जी, भारत सरकार की नज़र में आने की कोशिश हमने की है अब तक 3 बार। तभी से अक्टूबर 2021 से अब तक हमने लगातार पीएम सर को, हमारे यूपी के सीएम सर को, यूपी की गवर्नर मैम को, इसरो को और होम मिनिस्टर को और हमारे विदेश मंत्री को और कनाडा के राजदूत महोदय को, हमने सबको एप्लीकेशन डाली है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स अब अभी कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं सुशील बौद्ध न्यूज इंडिया राइट से और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद की नंदग्राम मलिन बस्ती में। आपको बताते चलें, इस भारत देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसे ही आज एक नवयुवक से आपको मिलाना चाहूँगा जिसने एक इतिहास रचा है, इस देश का नाम रोशन किया है, लेकिन इस देश की सरकार की नज़र अभी उस बच्चे पर पूरी तरह से नहीं पड़ी है। ऐसा इसलिए है कि जो उपलब्धि इस बच्चे ने हासिल की है उसको इन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार, मेरा नाम अजय है और मैं नंदग्राम गाजियाबाद में रहता हूँ। अजय, क्या ऐसा आपने जो इजाद किया है उसके बारे में जानना चाहेंगे? सर मैं शुरुआत से बताता हूँ। ऐसा क्या हुआ था कि मैं जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी उस समय 2021 में स्टार्टिंग में ही, तो उस समय जब स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद थे और उस समय कोरोना कुछ ज़्यादा ही हावी हो गया था हमारे देश के ऊपर, तो उस समय घर में ऐसे बैठे हुए तो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे थे, कुछ मोटिवेशन वीडियोस और फैक्ट वीडियोस देखने की आदत थी उस समय। तो उन्हीं वीडियोस के बीच में एक वीडियो आती है, एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें बताया हुआ था कि नासा का एक चैलेंज है और जो उसे जीतेगा उसको मिलेगा बड़ा इनाम। तो ऐसा कुछ उसकी हेडिंग थी। तो जब उस वीडियो को चला के देखा तो उस वीडियो में नासा के एक चैलेंज के बारे में बताया था जिसका नाम डीप स्पेस फूड चैलेंज था। और किस तरह का चैलेंज ये, इसको थोड़ा सा हिंदी में बताइए, किस तरह का चैलेंज है? इस चैलेंज में नासा का ये सवाल था कि अब जैसा कि सभी जानते हैं कि अब इंसान मंगल ग्रह पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहा है, तो अब नासा भी इंसानों के साथ मंगल ग्रह पे जाना चाहता है। तो पृथ्वी से मंगल और मंगल से वापस पृथ्वी तक आने में नासा को कुल 3 साल का समय लगेगा। अब वो 3 साल तक नासा के 4 एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसा क्या खाना होगा जो वो ले जा सकते हैं और उस खाने के सहारे वो 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो और उस खाने के ऊपर उन्होंने कोई शर्त भी रखी थी कि खाना वज़न में हल्का हो और कम से कम वो वेस्ट प्रोड्यूस करे और उसमें सारे विटामिन, कैल्शियम, कैलोरी, सारी चीज़ें उसमें पूरी अच्छे से हो जो एक इंसान स्वस्थ रह सके। तो ऐसा एक खाना हमारे यूपी में और वेस्ट यूपी में तो खासकर बहुत ज़्यादा मिलता है। वो पूरा तैयार नहीं मिलता, हल्का सा बनाना पड़ता बस। और बनाना भी यही है कि वह उसका हल्का चूरन सा बना करके उसका सेवन कर सकते हैं। तो उस खाने का आइडिया किसने दिया आपको? खाने का आइडिया किसने दिया, ये इसका जवाब तो यही होगा कि ऐसा हुआ था कि हम सब शुरुआत से ही हमारे फैमिली में हम सब जब बैठा करते थे, तो दादाजी भी थे पहले, अब दादाजी नहीं है, तो अब दादी जी भी नहीं है। तो पहले क्या होता था कि हम बैठे थे, बातचीत करते थे सब एक साथ रात में। तो ऐसे ही दादाजी थे, वो कुछ सवाल पूछते रहते थे कि बताओ अगर ऐसा, वो बहुत सारी सिचुएशंस बताते थे कि ऐसा होगा तो तुम कैसे बचोगे, ऐसा क्या करोगे। तो बहुत सारे सवाल पूछते थे। तो एक बार उन्होंने पूछा था कि अगर तुम्हें कुछ भी खाने पीने को ना दिया जाए तो ज़िंदा कैसे रहोगे। तो हम तो छोटे बच्चे थे, हमें नहीं पता था। तो फिर उन्होंने अभी क्या एज है आपकी? अभी मैं 17 साल का हूँ। कौन सी क्लास में है? मैं 12th क्लास में हूँ, PCB का छात्र हूँ। और कितने टाइम पहले आपको ये जो वीडियो का आइडिया आया, जो खाने का आइडिया आया वीडियो से, ये कितने साल पहले आया? ये 2021 की बात है। ये 2021 के स्टार्टिंग की बात है, जब लॉकडाउन था, मैंने बताया। और उसके बाद मई में मैंने रजिस्ट्रेशन किया नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और उसके बाद अक्टूबर 2021 में ही मुझे पता चला कि मैं इसका चैलेंज का फेज़ 1 का विनर हो चुका। चलिए, जब आपके दादाजी ने सवाल किया कि किस तरह से आप सर्वाइव करेंगे अगर ये सिचुएशन आ जाए, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो वहाँ फिर जब हम तो छोटे बच्चे थे, हमें नहीं पता कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया, इसी खाने के बारे में बताया कि ऐसी एक चीज़ है जिसको हल्का सा बनाना पड़ता है, वो तैयार फॉर्म में नहीं मिलती, तो बस उसे तैयार करो और खाओ। तो फिर
जब ये चीज़ उन्होंने बताई तो फिर उन्होंने बताया कि जो ऋषि मुनि हैं जो सालों सालों तक जंगलों में रहते हैं वो इसी का सेवन करके वो जिंदा और स्वस्थ रह पाते हैं। तो जब ये बात मुझे जब लगा कि हाँ शायद ये यहाँ पे सही साबित हो सकती है, तो उसे वहाँ पे बताने से पहले नासा में मैंने पापा के ऊपर टेस्ट किया 1 हफ़्ता, और वो बिल्कुल सही पाया गया। उसमें ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया और ना पापा को कोई दिक्कत हुई। बस एक साइड इफ़ेक्ट इसका मान सकते हैं कि अगर उसे खाने के बाद अगर हम कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो लूज़ मोशन या वोमिटिंग जैसी दिक्कत आ सकती है। वो इतना हल्का होने के बावजूद भी बॉडी के अंदर जाकर अपने काम को हैवी तरीके से करता है। जी हाँ, और अगर हम वहाँ जाते हैं स्पेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा फास्ट फूड नहीं होगा, कोई टिक्की चाट समोसे की कोई ठेली वगैरह नहीं होगी। तो वहाँ उसे खाने के अलावा और कोई हम और कुछ खा ही नहीं सकते। तो एक तरह से जड़ी बूटी मान लिया जाए। जी हाँ, हाँ जड़ी बूटी मान सकते हैं। तो कोई उसमें खराबी आने का, जैसे मॉइस्चर आ जाए या किसी तरह का कोई फंगस लग जाए, क्या क्या चांस होगा उसमें? जी इसका चांस तो 0% है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो कम से कम जगह में आ जाएगा। और दिन में बस 5 से 6 ग्राम एक आदमी को उसका सेवन करना होता है। तो जब आपने कंपटीशन में क्वालिफाई किया तो किस तरह से आपका वहाँ से रिस्पॉन्स आया? तो जब मैंने बताया कि मैंने मई में रजिस्ट्रेशन किया था, अक्टूबर में जब मैं विनर बना तो हम ऐसे ही जैसे नॉर्मल डे हमारे चल रहे थे ऐसे ही चल रहे थे, हम बैठे हुए थे सब एक साथ। तो अचानक से ही मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है वो कॉलेज में थी, तो उसका मैसेज आया, उसने बोला कि देख तेरा चैलेंज के विनर जो है वो अनाउंस हो गए हैं। तो जब वेबसाइट पे जाके चेक किया तो देखा हाँ विनर सच में अनाउंस हो गए हैं। उसके बाद जब विनर्स की लिस्ट देखी उसमें कुल 28 विनर थे जो पूरी दुनिया भर से चुने थे नासा ने। उसमें 18 अमेरिका के थे और 10 अन्य देशों से थे। तो उन 10 अन्य देशों में से जैसे मैंने देखा तो ब्राज़ील में, उसमें ब्राज़ील, इटली, जर्मनी ऐसे बहुत सारे देश थे। और उसमें पाई ऑफ गाज़ियाबाद इंडिया एक नाम था, और वो पाई मतलब मैं था। नासा ने अपनी पहचान के लिए मुझे पाई नाम दिया था। और विनर की लिस्ट देख के उस समय हालत थोड़ी ख़राब सी हो गई थी, करीब 1 हफ़्ता हॉस्पिटलाइज रहा था मैं उसी की वजह से, क्योंकि अचानक से ऐसी खबर मिलना, उसके बाद मुझे तो हल्की सी दिक्कत आ गई थी मुझे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्या रीज़न था उस दिक्कत का आने का? एक्साइटमेंट या कोई शौक लगा हो? यही था कि अचानक से, क्योंकि उम्मीद तो हमें ऐसी लग रही थी कि वहाँ वो अमेरिका है और बाकी पूरी दुनिया भी है, वहाँ और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग हैं और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी नॉलेज है उन लोगों के पास, वो हमसे ज़्यादा वो शिक्षित हो सकते हैं। तो कहीं हमारा आइडिया सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, हम जीतेंगे हारेंगे, भाई यही चल रही थी। उसमें जीत गए तो अचानक से एक अच्छी सी एक खुशी मिली। चलिए, भारत सरकार की तरफ से क्या यहाँ पर आपको सपोर्ट किया गया या भारत सरकार की नज़र में आप आ पाए या नहीं? जी भारत सरकार की नज़र में आने की कोशिश हमने की है अब तक 3 बार। तभी से अक्टूबर 2021 से अब तक हमने लगातार पीएम सर को, हमारे यूपी के सीएम सर को, यूपी की गवर्नर मैम को, इसरो को और होम मिनिस्टर को और हमारे विदेश मंत्री को और कनाडा के राजदूत महोदय को, हमने सबको एप्लीकेशन डाली है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स अभी कुछ भी नहीं है। चलिए, भारत सरकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हाँ। लेकिन जहां आप नासा की बात करें तो वहां से अभी क्या कितने राउंड और बाकी हैं उसको फाइनल तक क्वालिफाई करने के? जी अब सिर्फ एक ही राउंड रह रहा है जिसमें कि अभी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ फ़ेज़ 2 में अब, क्योंकि 1 में जीत चुका हूँ। तो अब फ़ेज़ 2 जो है वो मार्च 2023 में फ़ाइनल होगा, और हो सकता है कि वो थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि फ़ेज़ 1 के विनर भी थोड़ा 1 महीना लेट ही अनाउंस किए थे उसने, तो हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो मार्च अप्रैल 2023 में इसका विनर कोई फ़ेज़ 2 का दुनिया भर से कोई एक विनर बनेगा। तो कैसी फीलिंग है इस वक्त कि आप बिल्कुल उस जगह पर हैं जब धड़कनें बढ़ जाती हैं और मतलब बहुत सारे ख्वाब भी सजाए होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, क्या सोचते हैं? हम तो यही सोचते हैं कि अपनी तरफ से तो हमारी तैयारी पूरी है। नासा जब भी हमको बोलेगा तो हम उसका फूड का सैंपल देने को तैयार हैं, उसका क्लिनिकल टेस्ट और सारे जो भी टेस्ट होते हैं वो सब क्लियर हैं। लेकिन अपनी तरफ से तो हमारी तैयारी पूरी है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन जब हम देखते हैं कि बाकी जो लोग होते हैं, जैसा अगर कोई रेस में फर्स्ट आ जाता है तो उसका नाम भी अखबारों में और टीवी में चल जाता है बहुत ज़्यादा। और अगर ये काम करने के बाद भी मैंने करीब 1 साल तक इंतज़ार किया तो किसी अखबार ने या मीडिया ने, मतलब वैसे तो इंटरव्यू हुए थे मेरे, लेकिन कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इंटरव्यू हुए, उन्होंने मेहनत की, लेकिन उस मेहनत का जो फल था वो नहीं मिल पाया था, क्योंकि किसी का कोई किसी का नेता का, अधिकारी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था।
तो उसकी वजह से थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता था कि हमने क्यों ही किया, बेकार ही किया, हमारी मेहनत बेकार गई। लेकिन फिर भी अपनी उम्मीद पूरी है, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि फेस 2 भी जीतने की उम्मीद है। चलिए, न्यूज़ इंडिया राइट्स की तरफ से शुभकामनाएं हैं। आने वाले आपके जो क्वालिफाई करने वाले हैं आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।